जब भी आप डोमेन रजिस्टर करते हैं तो वो आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से या रजिस्ट्रार से उसको रजिस्टर करते हैं। तो अगर फर्ज करें कि आपकी डोमेन है abc.com, तो ये आपने किसी से परचेज की होगी। हमारे इस केस के लिए हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने ये जो डोमेन है ये आपने परचेज की है नेमचिप से, और आपकी एक और डोमेन है जिसका नाम है xyz.com, और वो डोमेन आपने परचेज की है गो डैडी से। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं गो डैडी। तो ये आप चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको अपनी डोमेन का नाम, आप जाके किसी भी हुइज का डोमेन टूल को यूज करते हुए आप डोमेन की हुइज चेक करते हैं, और वहां से आपको पता चल जाता है कि ये डोमेन किसके पास है। जैसे यहाँ पर अभी मैं, आप इस यूआरएल के ऊपर जाएं, lookup.icann.org/n यहाँ पर जाके आप डोमेन का एड्रेस लिखें और लुकअप करें। जब आप लुकअप करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे जो है ना वो रजिस्ट्रार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रजिस्ट्रार इसका कौन सा है, RDAP नेम साइलो, यानी कि ये डोमेन कहाँ पर है, नेम साइलो से रजिस्टर हुई। और अगर फर्ज करें हम किसी किसी दूसरी डोमेन को चेक करते हैं, जैसे इसको आप चेक करें, तो ये डोमेन आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से रजिस्टर हुई होगी। इसको जब आप नीचे जाके चेक करते हैं तो ये आपको बता रहा है रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन क्या है, नेम चीप। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम दो डोमेन हमने एग्जांपल के तौर पे ली थी, और दो जो डोमेन है उनमें से एक डोमेन हमारी थी नेम साइलो से, और एक डोमेन हमारी थी नेम चीप से। अब ये जो डोमेन्स होती हैं, सिचुएशन ये होती है कि आप कभी, आपको ऐसा हो सकता है कि आप फर्ज करें कि आप नेम चीप से मुतमईन नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि ये जो abc.com है ये चली जाए GoDaddy के पास। या इसी तरह आप, ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप XYZ की सर्विस जो GoDaddy दे रहा है उससे मुतमईन नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं नेम चीप के पास चला जाऊं अपनी डोमेन को लेके। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डोमेन ट्रांसफर, यानी कि डोमेन को ट्रांसफर करना एक अकाउंट से, एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में ट्रांसफर करना। जब भी आपने कोई ट्रांसफर करना होता है तो आपको दो तीन चीजें जो है, दो तीन रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सबसे पहले, आपको हर डोमेन का एक सीक्रेट कोड होता है या ऑथराइजेशन कोड होता है। ये आपका, जो आपका करंट रजिस्ट्रार है वो आपको बताता है कि इसका ऑथराइजेशन कोड क्या है। हर डोमेन आपको, हर डोमेन सर्विस प्रोवाइडर आपको एक डोमेन मैनेजमेंट का एक पैनल देता है, वहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप ऑथराइजेशन कोड एंटर करते हैं। ऑथराइजेशन कोड एंटर करके जब भी आप डोमेन ट्रांसफर करते हैं तो आपको एक ईयर का रिन्यूअल भी पे करना पड़ता है, 1 ईयर रिन्यूअल एट डेस्टिनेशन। यानी अगर आप फर्ज करें XYZ को लेके जा रहे हैं GoDaddy से नेम चीप के पास, तो आप नेम चीप को 1 साल का रिन्यूअल भी पे करेंगे, और अगर अभी आपकी डोमेन जिस साल तक रिन्यूड है उससे 1 साल और आगे चली जाएगी। अगर फर्ज करें अभी आपकी 2024 तक रिन्यूड है, तो फिर ये आपकी चली जाएगी 2025 तक। 1 ईयर रिन्यूअल आपका होना चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए फंड्स फिर आपके पास होने चाहिए डेस्टिनेशन पे। उसके बाद जब भी आप ट्रांसफर इनिशिएट करेंगे, ऑथराइजेशन कोड के साथ साथ यहाँ पे डोमेन आपकी अनलॉक होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए डोमेन लॉक रखी जाती है ताकि अनऑथराइज्ड ट्रांसफर वगैरह ना हो सके। आप डोमेन अनलॉक करते हैं, ये भी आप अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल से वहां से आप उसको कर लेते हैं। तो अभी फर्दर जब हम रीसेल डॉट बीज को यूज करते हुए एक डोमेन को ट्रांसफर करेंगे तो हम उसमें फिर अनलॉक करके भी देखेंगे और ऑथराइजेशन कोड को भी निकाल कर देखेंगे कि वो क्या है। और डोमेन अनलॉक हो गई, ऑथराइजेशन कोड आ गया आपके पास, 1 ईयर का रिन्यूअल आपके पास होना चाहिए जहां पर आप जाना चाह रहे हैं वहां पे। और उसके साथ साथ जो डोमेन के एडमिन कॉन्टेक्ट है, एडमिन कॉन्टेक्ट में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, योर ईमेल एड्रेस। इसकी लॉजिक क्या है? बेसिकली होता यह है कि जब भी आप करेंगे ट्रांसफर इनिशिएट, तो जो आपका एडमिन कॉन्टेक्ट होगा उससे, उसके पास एक ट्रांसफर अप्रूवल लिंक जाएगा। वो ट्रांसफर अप्रूवल लिंक के ऊपर जो
जिस भी साहब का या बंदे का ईमेल एड्रेस एडमिन कॉन्टेक्ट होगा, उसके पास जो ट्रांसफर अप्रूवल लिंक जाएगा वो उस ट्रांसफर को अप्रूव करेगा तो ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए जब सर्विस प्रोवाइडर एक से दूसरे में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो वो नॉर्मली पहले सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं कि जी आप एडमिन कॉन्टेक्ट में मेरा ईमेल डाल दें, तो ताकि ये है कि दूसरे जो बंदा जिसके पास डोमेन है उसको बार बार इन्वॉल्व ना करना पड़े। या ये भी हो सकता है कि अगर फर्ज करें एडमिन कंटेंट में किसी और का ईमेल एड्रेस है, तो अगर आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं डोमेन ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, तो जब आपको ट्रांसफर अप्रूवल लिंक आएगा तो आप उसको ट्रांसफर को इनिशिएट सॉरी अप्रूव कर दीजिएगा। तो अब इस सूरत में हमने जो एक डोमेन देखी थी, हम उस डोमेन को कहाँ से हम लेके जा रहे हैं, उसको हम नेम साइलो से लेके जा रहे हैं रीसेल डॉट बिज पे, डोमेन को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस है आपका, ये 5 दिन लेता है कंप्लीट होने में। तो रिकमेंडेड यही कि आप इसको एक्सपायरी से पहले कर लें ताकि आपकी डोमेन डाउन ना हो और आपको ट्रांसफर अप्रूवल लिंक भी रिसीव हो जाए। तो हम उसके स्टेप्स देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले आप लॉगिन होंगे अपने डोमेन मैनेजर में। तो हर डोमेन मैनेजर की मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन है आपके सामने, तो ये इस तरह से स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स में आते हैं, प्रोडक्ट्स में आकर डोमेन रजिस्ट्रेशन में जाके आप यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफ़र के ऊपर, और ट्रांसफ़र का जो पेज होगा वो इसके बाद ओपन होगा और उस पर हम डोमेन की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। और यहाँ पर अब हम डोमेन का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस डोमेन को हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, और उसका नाम एंटर करेंगे, और उसके साथ हम यहाँ पे जो उसकी एक्सटेंशन है वो टाइप करने के बजाय इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ से हम डॉट कॉम को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये डोमेन हमारी डॉट कॉम में है। और इसकी डोमेन की एक्सटेंशन की सिलेक्शन के बाद हम नीचे जो बॉक्स है हमारे पास, उसमें हम अपना ऑथराइजेशन कोड डालेंगे जो कि हमने अपने प्रीवियस रजिस्ट्रार से ऑलरेडी हासिल कर लिया। इसको ईपीपी कोड भी कहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो मुख्तलिफ जो प्रोवाइडर हैं वो मुख्तलिफ नाम देते हैं, डोमेन सीक्रेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी करेंगे, हम कॉपी कर देते हैं, जो ऑथराइजेशन कोड मिला उसको हमने हाइड कर दिया प्राइवेसी के लिए। और ऑथराइजेशन कोड कॉपी करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र के बाद जो पेज आएगा वो आपके सामने इस तरह से आएगा। इसमें आपके सामने सर्विसेज आ रही हैं, डोमेन की प्राइस आ रही है आपके सामने, एडिशनल आपके पास नीचे सर्विसेज आ रही हैं, आप उनको ऐड करना चाह रहे हैं, कोई कूपन है आपके पास आप उसको एंटर कर सकते हैं। ये कुछ उसकी बिलिंग का तरीकाकार है, ये समझने की आपको ज़रूरत नहीं है कि वो बिलिंग कैसे करते हैं। बहरहाल आप इसको एक्टिवेट कर देंगे ऑर्डर को, ताकि ये चार्ज हो, आपके जो अकाउंट में बैलेंस है उससे चार्ज हो जाए और ये आपका ट्रांसफ़र जो है वो प्रोसेस हो जाए। लेकिन अगर आप इससे पहले कोई नई सर्विस है जो आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे आप डोमेन के नीचे अगर देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगी, प्राइवेसी की ऑप्शन मिल रही है और यहाँ पे आपको डीएनएस की सेटिंग भी मिल रही है। तो आप अगर इसको ऐड करें तो क्या होगा, आपका बिल ऐड हो जाएगा। लेकिन फॉर नाउ हम इसको ऐड नहीं कर रहे, हम बाकी सारी सेटिंग हमारी ओके है। हम इस ऑर्डर को प्रोसेस करना चाह रहे हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस ऑर्डर को एक्टिवेट कर दिया जाए, ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए। जब ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो उसके बाद जो है इसका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद डोमेन अगर अनलॉक होगी और उसका ऑथराइजेशन कोड जो है वो अगर ठीक होगा तो हमें, या जो भी ईमेल एड्रेस है जो कि एडमिन कंटेंट में एंटर है, कॉन्टैक्ट में एंटर है, उसको ट्रांसफ़र अप्रूवल लिंक जाएगा और वो उस ट्रांसफ़र अप्रूवल लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और ट्रांसफ़र अप्रूव करेगा। तो ये डोमेन ट्रांसफ़र होकर हमारी नेम साइलो से आ जाएगी रीसेल डॉट बेस के अंदर। जैसे पिछले स्टेप में हमने ये देखा था कि डोमेन हम ट्रांसफर कैसे करेंगे। उस केस में डोमेन हमारी एक दूसरे रजिस्ट्रार के पास थी जो कि नेम साइलो था, और उसको हम लेके आए थे रीसेल डॉट बिज में। लेकिन इस केस में हमारी जो डोमेन है वो रीसेल डॉट बिज पर ही है, और दो मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि दोनों अपनी डोमेन रजिस्ट्रेशन सर्विसेज देने के लिए रीसेल डॉट बिज को ही यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे एक एक रीसेल डॉट बीज अकाउंट से दूसरे रीसेल डॉट बीज अकाउंट में उसको मूव करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर डोमेन में आपका रजिस्ट्रार चेंज हो रहा है तो वो फिर आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और अगर आपका रजिस्ट्रार डोमेन का सेम है और सिर्फ उसकी ओनरशिप चेंज हो रही है तो वो मूव होगा। मूव या इसको पुश भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ, मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया, डोमेन मैनेजर आपको मिलते हैं, हर डोमेन मैनेजर में ऊपर नीचे ऑप्शंस होंगी, लेकिन आपको मिलती जुलती ऑप्शन ही मिलेगी जिसमें मूव होगा या पुश की ऑप्शन होगी। तो सबसे पहले ये लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स आ गया हमारे पास यहाँ पे रीसेल डॉट बिज में। इससे हम यहाँ पे उस डोमेन को सर्च करेंगे जिसको हम मूव करना चाह रहे हैं। तो ये मेरे सामने डोमेन के कॉन्टेक्ट आ गए जिसमें डोमेन का स्टेटस आ गया। यहाँ पे ये देखिए, ये थेफ्ट प्रोटेक्शन आपको नजर आ रहा है। ये थेफ्ट प्रोटेक्शन बेसिकली वही है जो कि जिसे हम डोमेन लॉक कहते हैं। तो कुछ सर्विसेज इसको डोमेन लॉक कह रही हैं, कुछ इसको थेफ्ट प्रोटेक्शन कह रही हैं। इसके नीचे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको
डोमेन सीक्रेट भी मिल जाएगा, जिसको ईपीपी ऑथ कोड भी कह रहे हैं और सिंपल ऑथराइजेशन कोड भी कहते हैं। तो यहाँ से अब आपके पास यहाँ पे बटन आ रहा है टॉप साइड पे, आप अगर देखें लेफ्ट साइड पे एक्शंस के बिल्कुल साथ मूव सर्विसेज, या आप इस डोमेन को मूव कर सकते हैं। तो जब हम मूव सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी वो इस तरह से होगी। अब मुझसे वो पूछता है कि आप यहाँ पे न्यू कस्टमर का आईडी डालें और न्यू कस्टमर का यूजर नेम डालें। ये आपको मिल जाएगा, अगर अगर आपका अकाउंट होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है आपके अपने ही सर्विस प्रोवाइडर के अंदर से ही आपको मिल जाएगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हर सर्विस प्रोवाइडर थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, लेकिन मिलती जुलती ऑप्शन होगी जहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं भी आपको मिलती तो आप कॉन्टेक्ट करके सपोर्ट से वहां से भी पूछ सकते हैं। तो न्यू कस्टमर आईडी डालेंगे, न्यू कस्टमर यूजर नेम डालेंगे, यहाँ से मूव करेंगे दूसरे कस्टमर को हम ये डोमेन। जब हम दूसरे कस्टमर को डोमेन मूव कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी ये आपका न्यू कस्टमर डिटेल है, ये आपकी न्यू कस्टमर की ऑनर है जो कि इस डोमेन को ऑन करेगा। हम इसको कहते हैं कंफर्म एंड मूव। और कंफर्म एंड मूव करके जब हमने नेक्स्ट किया तो क्या हुआ कि हमारी ये डोमेन इस वाले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चल गई। इस इस केस में हमें डोमेन को रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। इस केस में हमें ऑथराइजेशन कोड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डोमेन रजिस्ट्रार जो था वो दोनों केसेस में सेम था। अगर डोमेन रजिस्ट्रार चेंज होगा तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे। अब हम एक और ट्रांसफर का सिनेरियो देखते हैं जिसमें हम एक डोमेन को रीसेल डॉट बेस से ट्रांसफर करेंगे नेम चिप के ऊपर। अब ये हमारे पास एक डोमेन है जो कि रीसेल डॉट बेस पर है और हम इसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं नेम चिप के ऊपर, नेम चिप के पास लेके जाना चाह रहे हैं। करंटली आप देखें तो डोमेन का स्टेटस जो एक्टिव है, डोमेन एक्सपायर होने जा रही है 29 को, और ये इस पर थेफ्ट प्रोटेक्शन भी इनेबल्ड है। इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें यहाँ पर आपको जो हमने प्राइवेसी के लिए इसको हाइड कर रखा है, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये कॉन्टेक्ट है। ये इन्हीं में से एक कॉन्टेक्ट डिटेल होती है जो कि एडमिन कॉन्टेक्ट होती है, जिसमें आपको ट्रांसफर अप्रूवल लिंक जाता है और आप उस ट्रांसफर अप्रूवल लिंक को अप्रूव करते हैं तो डोमेन आपकी जब ट्रांसफर होती है। तो अब आपने डोमेन को अनलॉक करना है तो कैसे करेंगे? अब ये डोमेन की यहाँ पे इस पैनल के अंदर डोमेन की मैनेजमेंट इस तरह से आपके सामने आती है। ये डोमेन सीक्रेट है जिसको ईपीपी कोड भी कहते हैं, जिसको ऑथराइजेशन कोड भी कहते हैं। ये थेफ्ट प्रोटेक्शन है, और ये थेफ्ट प्रोटेक्शन बेसिकली डोमेन लॉक है। और इसको अगर ग्रीन सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि थेफ्ट प्रोटेक्शन इनेबल है या डोमेन लॉक है, और इसको अगर कोई भी ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा इवन डोमेन सीक्रेट के साथ या ऑथराइजेशन कोड के साथ, तो भी ये ट्रांसफर नहीं होगी। थेफ्ट प्रोटेक्शन को मुझे सबसे पहले डिसेबल करना पड़ेगा। थेफ्ट प्रोटेक्शन कह लें या डोमेन लॉक कह लें। तो ये मेरे सामने आ गया, इसको मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ। अपडेट कर दिया तो थेफ्ट प्रोटेक्शन आप क्या हुई, ये डिसेबल हो गई। अब यहाँ पे ये डोमेन सीक्रेट है, डोमेन सीक्रेट पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑथराइजेशन कोड या ईपीपी कोड नजर आएगा, उसको मैं कॉपी कर लूंगा। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे इस तरह से आएगा जी, डोमेन सीक्रेट आ रहा है और यहाँ पर डोमेन सीक्रेट आपको मिलेगा या कोड मिलेगा जिसको यूज करते हुए आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अगर ये देखें यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अगर कुछ भी आप लिखेंगे तो आप डोमेन सीक्रेट चेंज भी कर सकते हैं, यानी ऑथराइजेशन कोड जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। और चेंज करके यहाँ से अपडेट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। मुझे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसका करंट जो कोड था वो चाहिए था ताकि मैं इस डोमेन को ट्रांसफर कर सकूँ नेम चिप के ऊपर। तो मैंने वो कोड हासिल कर लिया, मैंने डोमेन को अनलॉक कर लिया और मैंने डोमेन के एडमिन कॉन्टैक्ट में अपना जो है वो ईमेल एड्रेस भी डाल दिया ताकि ट्रांसफर अप्रूवल लिंक मेरे पास आए और मैं उसको अप्रूव कर सकूँ। तो अब हम जाते हैं नेम चिप के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब आप डोमेन ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास फंड्स होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही डोमेन आप ट्रांसफर करेंगे तो रिन्यू भी हो जाएगी 1 साल के लिए, चाहे वो भी उसकी एक्सपायरी बहुत आगे है, या तो जहां पे भी उसकी एक्सपायरी करंट एक्सपायरी होगी उससे आगे 1 साल डोमेन जो है वो आपकी चली जाएगी। मूव में ऐसे नहीं होता। तो हम यहाँ से इसको करते हैं जाके अब ट्रांसफर करते हैं नेमचिप पे। इस वक्त मैं अपने नेमचिप अकाउंट पे हूँ, यहाँ पे ये नेमचिप अकाउंट मेरे सामने आ रहा है। इसके ऊपर मैं देखूँ डोमेन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डोमेन ट्रांसफर। तो जब मैंने डोमेन ट्रांसफर किया यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है जी आप डोमेन डालें जो आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं डोमेन का डोमेन लिखूंगा, पूरा एड्रेस लिखूंगा डोमेन का, डॉट कॉम है या डॉट जो भी है वट एवर। डोमेन की इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर कर दी, अब मैं यहाँ से ट्रांसफर करने लगा हूँ। जैसे ही मैंने ट्रांसफर के ऊपर क्लिक किया तो उसने चेक किया कि डोमेन क्या ट्रांसफर एलिजिबिलिटी है। यूजुअली मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन जो आपके इनिशियल कुछ दिन होते हैं, आई बिलीव कि 60 डेज या 30 डेज हैं, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा अगर आपने उसको कंफर्म करना हो। लेकिन डोमेन के जो इनिशियल कुछ डेज होते हैं उसमें आप उसको फौरी तौर पर डोमेन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बहरहाल हमारी ये डोमेन जो है वो एलिजिबल है कि हम इसको ट्रांसफर कर सकें। उसने इसका करंट रजिस्ट्रार भी जो है वो फैच कर लिया कि वो ये है, और उसने मुझे ये भी बता दिया कि ठीक है जी आपकी डोमेन अनलॉक है। अगर यहाँ पे डोमेन लॉक होती तो वो उसको कह देता कि इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते।
क्योंकि ये लॉग्ड है। इस फेज में मुझसे वो पूछ रहा है कि ऑथराइजेशन कोड आप मुझे दें, जिसको मैं एंटर, फिर उसके बाद जो है मैं उसको सेंड कर सकूं, डोमेन को ट्रांसफर वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकूं। तो ये देखें यहाँ पे उसको ऑथ कोड भी कह रहा है, ईपीपी कोड भी कह रहा है। तो मुख्तलिफ लोग जो है इसको वो मुख्तलिफ कहते हैं। मैं यहाँ पे कोड एंटर करता हूँ, कोड मैंने एंटर कर दिया और इसको प्राइवेसी के लिए मैंने हाइड कर दिया। यहाँ से मैं वेरीफाई करता हूँ ऑथराइजेशन कोड को। तो ये ठीक आपको बता रहा है कि जो आपका ऑथराइजेशन कोड भी आपका जो है वो बिल्कुल ठीक है। हम अगले स्टेप में आएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम इसको ऐड टू कार्ट करने जा रहे हैं। जो आइटम थी हमारी वो कार्ट में ऐड हो गई, और कार्ट में ऐड करने के बाद वो कार्ट की सेटिंग मुझे बता रहा है कि टोटल बिल आपका जो बनेगा वो 10.66 बनेगा। और यहाँ से आपको ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। अगर आप एडिशनल को सर्विस बाय करना चाह रहे हैं आप उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें कुछ और नहीं बाय करना, सिर्फ हम इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म ऑर्डर। कंफर्म ऑर्डर आप करेंगे तो ये आपके सामने आ गया जी, पेमेंट डिटेल आ गई। और बाकी आप बता रहे हैं कि कॉन्टेक्ट कौन होगा। अगर आप कार्ड से पे करना चाह रहे हैं कार्ड से कर लें, अकाउंट में फंड्स हैं तो आप अकाउंट से फंड कर लें ऐड। अगर आप अकाउंट में देखेंगे तो आपके पास फंड जो है वो एडिड नहीं है, थोड़े से कम है। अगर आपको यहाँ पे कार्ड पे यूज़ करना है या पेपल अकाउंट अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ करके इसको वहां से पे कर लें। तो आप यहाँ से फंड जितने भी चाहिए वो ऐड होंगे, ऐड करके कंटिन्यू करेंगे। फंड ऐड करके हम लोग आ चुके हैं जी। अगेन ये जो डोमेन की इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेसी की वजह से हाइड है। और अब हम इसको पे नाउ करेंगे। तो जब आपने इसको पे नाउ किया तो ये देखें आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया। अब आपको एक ट्रांसफर अप्रूवल लिंक आएगा, उसको आपने अप्रूव करना है। तो जैसे हमने हमने दो सिचुएशन देखी हैं। हमने ट्रांसफर की डोमेन एक, पहले नेम साइलो से रीसेल डॉट बिज में ट्रांसफर की। फिर हमने एक डोमेन को रीसेल डॉट बिज के एक ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव किया। फिर उसके बाद हमने नेमचिप को यूज किया और एक डोमेन रीसेल डॉट बिज से नेमचिप में ट्रांसफर की। और उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे नेमचिप, विद इन नेमचिप हम डोमेन कैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव कर सकते हैं। तो ये डोमेन है हमारे सामने। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने क्योंकि वीडियो अगर आपने शुरू से देखी है तो आपने रीसेल डॉट बेस का एडमिन पैनल भी देखा होगा कि आप उसमें डोमेन कैसे मैनेज करते हैं। इसी तरह अगर आप ने हमारी गोडैडी वाली वीडियो देख चुके हैं तो आपको हमने वहाँ पे गोडैडी के डोमेन मैनेजर का भी स्क्रीनशॉट दिखाया था कि उसमें कैसे डोमेन मैनेजमेंट होती है। तो अब ये आपके पास नेम चीफ का डोमेन मैनेजमेंट है, तो यहाँ से आप डोमेन को कैसे मैनेज करते हैं। तो इस केस में हम इस डोमेन को मूव करने जा रहे हैं एक दूसरे नेम चीफ अकाउंट में। और उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ पे डोमेन के सामने, आपको सामने बटन आ रहा है मैनेज का। मैनेज पे क्लिक करें। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन इस तरह से आ रही है। इसमें अब वहां पे था मूव सर्विसेज, यहाँ पर आपके सामने है शेयरिंग एंड ट्रांसफर। शेयरिंग एंड ट्रांसफर पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ गई। अगर आप चाहें यहाँ से न्यू मैनेजर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास न्यू मैनेजर का यूजर नेम या ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ यहाँ से वो एंटर करें तो एक नया मैनेजर जो है वो डोमेन में, डोमेन की मैनेजमेंट के लिए ऐड हो जाएगा और वो भी डोमेन को मैनेज कर सकेगा। अगर आप ओनरशिप चेंज करना चाह रहे हैं, उसे किसी दूसरे नेमचिप अकाउंट में मूव करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उस नेमचिप का यूजर नेम एंटर करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे इस डोमेन को नेम चिप से कहीं लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फिर वो उसको ट्रांसफर आउट कहेंगे। और देखें ये डोमेन आपको क्या मिल रही है, लॉक है। आप अगर इसको भी आपने ट्रांसफर करना है तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा और ऑथ कोड लेना पड़ेगा। फिर आप इसको किसी दूसरे के पास लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर ऑथ कोड का बटन जो है वो आपके सामने इस स्क्रीन पे इधर आ रहा है। तो मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ एक दूसरे नेमचिप अकाउंट में, क्योंकि मैंने आपको दो चीजें दिखाई हैं इस वीडियो में। एक के एक एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में कैसे जाएंगे, और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि एक ही रजिस्ट्रार के अंदर रहते हुए डोमेन्स को बिटवीन दो डिफरेंट अकाउंट्स कैसे मूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम ऐड करने जा रहा हूँ एक दूसरे नेमचिप अकाउंट का। यूजर नेम मैंने एंटर कर दिया जी। मैं अब यहाँ से चेंज क्लिक करने जा रहा हूँ। तो ये आपके सामने डायलॉग आया। उसने न्यू ओनर को डिटेक्ट कर लिया और कहा जी न्यू जो रजिस्ट्रेंट कंटेंट होगी वो न्यू ओनर की हो जाएगी। और यहाँ से आपसे उसने कहा नेम चिप का पासवर्ड डालें और इसको चेंज करें तो आपका जो ओनर है वो चेंज हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक नहीं करने जा रहा, लेकिन अगर आपको कभी चेंज करने की जरूरत पड़े तो ये स्टेप्स फॉलो यूज करते हुए आप इसको मूव कर सकते हैं।